हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? ठीक है। चलिए आज आप लोगों को जो है फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया बताने जा रहे हैं। ठीक, फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया कैसे होती है इसके बारे में बताने जा रहे हैं। और आप लोग इस वीडियो को सही से देखिएगा, चैनल को देखिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बढ़िया से देखिए तो अच्छा होगा। ठीक है, जितनी बार देखेंगे उतनी बार अच्छा नया नया चीज़ कुछ मिलेगा। ठीक, और दूसरा नंबर नेमिंग रिएक्शन सोचे हैं, पहले हम सबसे पहले नेमिंग रिएक्शन सही तरह से इसको बता दें, उसके बाद फिर चैप्टर वाइज पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो पहले सबसे पहले हेडिंग डालिए फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया। फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया होता क्या है, हम लोग को इसके बारे में जानना है। फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया में हम सबसे पहले हम करते क्या है, बेंजीन को लेते हैं। बेंजीन को सबसे पहले हम किसको लेते हैं, बेंजीन को। बेंजीन का फार्मूला आपको पता है C6H6 है। बेंजीन की अभिक्रिया हम किसके साथ कराते हैं, मेथिल क्लोराइड के साथ, या कोई भी एल्किल हैलाइड ले लें। हम क्या करते हैं, सबसे पहले बेंजीन की अभिक्रिया हम मेथिल क्लोराइड के साथ कराते हैं। किसकी उपस्थिति में कराते हैं, निर्जल AlCl3। निर्जल AlCl3 मतलब उसको अंग्रेजी में हम एनहाइड्रस AlCl3 भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे हम लेंगे, यहाँ पे एनहाइड्रस AlCl3 एल्युमिनियम क्लोराइड, इसकी उपस्थिति में हम अभिक्रिया कराते हैं। जब इसकी उपस्थिति में अभिक्रिया कराएंगे तो होगा क्या, बेंजीन का हाइड्रोजन और यहाँ का एक क्लोरीन मिलके क्या करेगा, HCl के रूप में बाहर निकल जाएगा। क्या निकल गया, बाहर निकल गया HCl के रूप में। यहाँ पे क्या बचा, C6H5, यहाँ पे क्या बचा, CH3 बच गया। और इस प्रकार यह बना लेगा C6H5Cl3, जिसका नाम क्या है, टॉलुइन। क्या है, टॉलुइन। इसमें होता क्या है समझिए, इसका हम मैकेनिज्म आपको बताते हैं। हमने बताया सबसे पहले हमने बेंजीन को लिया, मेथिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया कराया निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में। तो बेंजीन का हाइड्रोजन और मेथिल क्लोराइड का क्लोरीन मिल करके HCl के रूप में बाहर निकल गया। बचा यहाँ पे C6H5, यहाँ बचा CH3, मिलके क्या बना लिया, टॉलुइन। इसका मैकेनिज्म समझिए। यहाँ पे सबसे पहले होता क्या है कि जो एल्युमिनियम क्लोराइड है AlCl3, एल्युमिनियम क्लोराइड, ठीक, यह क्या करता है कि एल्युमिनियम क्लोराइड है, मेथिल क्लोराइड का जो क्लोरीन परमाणु होता है, इसका क्लोरीन परमाणु आ गया, अर्थात हमने यहाँ पे क्या लिया, मेथिल क्लोराइड लिया। यहाँ पे मेथिल क्लोराइड क्या करेगा, क्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता ज़्यादा है मेथिल की तुलना में, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट करेगा, इसके माइनस हो जाएगा। यह क्लोरीन क्या करेगा, इस एल्युमिनियम के पास जाएगा और जाएगा तो यह क्या बना लेगा, AlCl4 माइनस के रूप में। और यहाँ से मेथिल समूह क्या कर जाएगा, यह प्लस के रूप में बाहर निकल जाएगा, जो क्या एक प्रकार का इलेक्ट्रोफाइल है। क्या एक प्रकार का इलेक्ट्रोफाइल है। आपको पता है कि इस पे प्लस चार्ज है, या क्या एक प्रकार का इलेक्ट्रोफाइल है। अब क्या होगा, जो AlCl4 माइनस है, यह क्या करेगा, इस पे H प्लस बेंजीन का जो हाइड्रोजन है निकलेगा H प्लस के रूप में, और यहाँ से AlCl4 माइनस पे यह अटैक करेगा, और इस प्रकार यहाँ से HCl अलग हो जाएगा और पुनः हमें AlCl3 हमें प्राप्त हो जाएगा। और इस क्या कर गया, जो CH3 प्लस था या C6H5 पे आके जुड़ करके क्या बना लेता है, टॉलुइन बना लेता है। फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया दो तरह से होती है, एक होता है फ्रीडेल क्राफ्ट एल्काइलेशन, दूसरा फ्रीडेल क्राफ्ट एसाइलेशन। तो हम दोनों अलग अलग बताते हैं। एक होता है फ्रीडेल क्राफ्ट एल्काइलेशन, फ्रीडेल क्राफ्ट एल्काइलेशन। दूसरा है फ्रीडेल क्राफ्ट एसाइलेशन। हमने बताया फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया दो प्रकार की है, एक होता है फ्रीडेल क्राफ्ट एल्काइलेशन, दूसरा फ्रीडेल क्राफ्ट एसाइलेशन। और फ्रीडेल क्राफ्ट एल्काइलेशन अलग बना रहे हैं और फ्रीडेल क्राफ्ट एसाइलेशन अलग बता रहे हैं, एक एक करके दोनों बताते हैं। लेकिन सबसे पहले गाइस समझिए, हमने क्या किया, फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया बताया। फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया में हम क्या लेते हैं, बेंजीन को लेते हैं। हमने क्या किया, मेथिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया कराया, इसकी उपस्थिति में निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में।
जो निर्जल AlCl3 अगर है तो अब समझ जाइए कि वो कौन सी अभिक्रिया है, फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया है। यहाँ से क्या करेगा, एक हाइड्रोजन रिलीज होगा और यहाँ से क्लोरीन मिलके यह Cl ग्रुप में बाहर निकल जाएगा और पुनः यहाँ पे CH5 के साथ CH3 जुड़ेगा और जुड़ करके क्या बनाएगा, टॉलुइन बनाएगा। फिर हमने बताया इसका मेथिल क्लोराइड क्या करता है, यहाँ पे मेथिल और क्लोरीन में क्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा है, यह क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर शिफ्ट करेगा। जब शिफ्ट करेगा और AlCl3 पे क्लोरीन जाके जुड़ करके क्या बनाएगा, AlCl4 पे माइनस बनाएगा। अब माइनस बनाएगा, अब पुनः CH3 क्या करेगा, कार्बोकेटायनिक रूप में परिवर्तित हो जाएगा। आपको पता है कि जो कार्बोकेटायनिक रूप परिवर्तित हो जाएगा तो किसके तरफ व्यवहार करेगा, इलेक्ट्रोफाइल की तरफ व्यवहार करेगा। अब समझिए इसमें बेंजीन का जो H+ जो निकलता है वह क्या करेगा, AlCl4 से आकर के मिलेगा, अब मिल करके यह Cl अलग हो जाएगा, AlCl3 अलग हो जाएगा और इस प्रकार पुनः हमें एल्युमिनियम क्लोराइड क्या हो गया, प्राप्त हो गया। इसमें हमने बताया कि फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया दो प्रकार से होती है, एक होता है फ्रीडेल क्राफ्ट एल्काइलेशन, दूसरा होता है फ्रीडेल क्राफ्ट एसाइलेशन। अब फ्रीडेल क्राफ्ट एल्काइलेशन क्या, पहले उसको बताते हैं फिर हम फ्रीडेल क्राफ्ट एसाइलेशन बताते हैं, ठीक है। तो गाइस आप हेडिंग डालिए फ्रीडेल क्राफ्ट एल्काइलेशन। फ्रीडेल क्राफ्ट एल्काइलेशन है क्या, इसको हम आपको बताने जा रहे हैं, समझिए। यहाँ पे फ्रीडेल क्राफ्ट एल्काइलेशन होता क्या, एकदम बिल्कुल इसी तरह रिएक्शन है जैसे एल्काइलेशन का मतलब होगा एल्किल समूह, एल्किल समूह का क्या कर जाना, जुड़ जाना, उसी को हम फ्रीडेल क्राफ्ट एल्काइलेशन कहते हैं। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे क्या ले लिया, बेंजीन ले लिया, या हमने क्या ले लिया, क्लोरोबेंजीन ले लिया। यहाँ पे क्या हमने ले लिया, क्लोरोबेंजीन, जिसका नाम क्या है, क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन अब क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया मान लीजिए हमने किसके साथ अभिक्रिया करा दिया, मेथिल क्लोराइड के साथ, CH3Cl मेथिल क्लोराइड के साथ। यही कहानी होगी, किसकी उपस्थिति में हम कराएंगे, एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड AlCl3 हमने लिया, एनहाइड्रस AlCl3 की उपस्थिति में अभिक्रिया कराएंगे। जब हम एनहाइड्रस AlCl3 की उपस्थिति में अभिक्रिया जब हम कराएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, समझिए। यहाँ पे सबसे पहले आपको पता है कि यहाँ पे हर जगह कार्बन है, प्रत्येक कार्बन पे एक क्या जुड़ा, हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। तो यह क्या करेगा कि यह मेथिल क्लोराइड में से यह क्लोरीन बाहर निकलेगा, ये CH3 यहाँ से क्या होगा, यह माइनस के रूप में हो जाएगा, यह प्लस के रूप में हो जाएगा। आपको पता है यहाँ पे हाइड्रोजन है, ये आर्थो और पैरा पर जुड़ा हुआ हाइड्रोजन। अब क्या करेगा, यहाँ से यह सब Cl क्या करेगा, बाहर निकलेगा, यह Cl ग्रुप में, और यह दो प्रोडक्ट बनाएगा। यहाँ पे यह क्या बनाएगा, दो प्रोडक्ट बनाएगा, समझिए। यहाँ पे पहले से Cl3 था और यहाँ पे क्या जुड़ गया, CH3 जुड़ गया, ये आर्थो बन गया। और दूसरा यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पहले से Cl3 था और यहाँ पे क्या कर गया, पैरा पर यहाँ पे CH3 जुड़ गया और ये दो प्रोडक्ट बना लिया। क्या बनाया, दो प्रोडक्ट बना लिया, जिससे हम क्या बोलेंगे, इसे यह जो होता है यह माइनर प्रोडक्ट हो जाएगा, या क्या होगा, मेजर होगा। क्यों होगा, इसे बोलेंगे आर्थो क्लोरोटालिन, इसका नाम हो जाएगा आर्थो क्लोरोटालिन। इसे हम क्या बोलेंगे, पैरा क्लोरोटालिन। आपको पता है कि जो पैरा होगा यह मेजर प्रोडक्ट होगा, यह क्या होगा, माइनर प्रोडक्ट होगा। क्यों मेजर प्रोडक्ट होगा, क्योंकि ये जो क्लोरीन और मेथिल समूह है यह प्लेन ऑफ सिमेट्री, ये कहीं प्लेन में पाए जाते हैं, ये कहीं तल में पाए जाते हैं, ठीक। इसका स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत क्या है, कम है, अर्थात ये दोनों मॉलिक्यूल एक दूसरों से दूर दूर है, जिसकी वजह से मेजर प्रोडक्ट होगा। ये दोनों क्या पास पास है, अर्थात इसका स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से माइनर प्रोडक्ट बन जाएगा। और इस प्रकार यहाँ पे बन जाएगा आर्थो क्लोरोटालिन, दूसरा क्या बनेगा, पैरा क्लोरोटालिन। एक और रिएक्शन बताते हैं, यहाँ पे देखिए, जैसे हमने यहाँ पे क्या ले लिया, टॉलुइन हम ले लेते हैं, खुद यहाँ पे क्या हमने ले लिया, टॉलुइन ले लिया CH3। इसकी अभिक्रिया हमने पुनः किसके साथ करा दिया, मेथिल क्लोराइड के साथ हम करा देते हैं। वही कहानी फिर लेंगे, क्या, एनहाइड्रस AlCl3 लेंगे और अभिक्रिया कराएंगे तो ये आर्थो और पैरा प्रोडक्ट बनाएगा। पहले आर्थो पे CH3 जुड़ेगा, फिर पैरा में जुड़ेगा, अर्थात ये दो प्रकार का प्रोडक्ट बनाएगा। देखिए यहाँ पे एक यहाँ पे क्या था, CH3 था, यहाँ पे क्या बन गया, आर्थो पे CH3 जुड़ गया। दूसरा यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बनेगा, देखिए यहाँ पे CH3 जुड़ा था, यहाँ पे CH3 जुड़ा था, दूसरा यहाँ पे क्या कर गया, CH3 जुड़ गया पैरा पे, अर्थात ये दो प्रकार के प्रोडक्ट बनाए, एक आर्थो बनाया, दूसरा क्या बनाया, पैरा बनाया। इसे हम चाहे तो कह सकते हैं आर्थोजाइलिन, दूसरा कहेंगे क्या, पैरा। इसे हम क्या कहेंगे, आर्थोजाइलिन, क्या कहेंगे, XYLENE, दूसरा हम क्या कहेंगे, इसे पैराजाइलिन।
इसको हम क्या बोलेंगे, फ्रीडेल क्राफ्ट एल्काइलेशन। पुनः समझिए, फ्रीडेल क्राफ्ट एल्काइलेशन का मतलब होता है एल्किल हैलाइड अभिक्रिया कराते हैं तो एल्किल समूह का करके क्या कर देना, जुड़ जाना। ठीक, हमने क्या बताया, क्लोरोबेंजीन को निर्जल AlCl3 की उपस्थिति मेथिल क्लोराइड के साथ हमने अभिक्रिया कराया तो क्या हुआ, यहाँ से आर्थो पे CH3 जुड़ेगा और पैरा पे जुड़ेगा और इस प्रकार ये आर्थो क्लोरोटालुइन और पैरा क्लोरोटालुइन बना लिया। अगर मान लीजिए इसी टालुइन की अभिक्रिया हम मेथिल क्लोराइड से पुनः हमने करा दिया निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में तो क्या करेगा, आर्थो पे CH3 जुड़ेगा और पैरा पे देखिए बिल्कुल एक प्रोडक्ट बनेगा जिसे हम जाइलिन कहते हैं। तो यह आर्थो जाइलिन हो जाएगा और क्या हो जाएगा, पैरा जाइलिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये आर्थो जाइलिन हो जाएगा और क्या बन जाएगा, पैरा जाइलिन हो जाएगा। इसके बाद हम कंटिन्यू करते हैं इसके जस्ट बाद, ठीक है।